अंदर से, हटो हटो, जाओ अंदर, प्रीति अंदर जाओ, प्रीति अंदर जाओ। ये चीख पुकार अपराधियों की नहीं, ये गुहार है हमारे उत्तर प्रदेश में नौकरी की मांग कर रहे युवाओं की। हमारे प्रदेश में हजारों युवा रोजगार की तलाश में हैं, लेकिन जब यही युवा सरकार से अपने हक की गुहार लगाते हैं तो इन्हें बदले में पुलिस की लाठियां मिलती हैं। दर्जनों ऐसी भर्तियां हैं जो कि किन्हीं न किन्हीं वजहों से सालों से लंबित पड़ी हुई हैं और इन्हीं भर्तियों में चयनित हजारों युवा अपने हक की मांग कर रहे हैं। ऐसी ही एक बड़ी भर्ती साल 2018 में आई थी, जिसमें 69,000 युवाओं को उम्मीद थी कि वो अपने सपनों को पूरा कर लेंगे। लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षक बनने का सपना लिए 69,000 शिक्षक की भर्ती के अभ्यर्थियों को मिल रही हैं तो सिर्फ पुलिस की लाठियां और सरकार की हिला हवाली। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र का आखिरी दिन था। विधानसभा की कार्रवाई पर सभी की नजर थी, लेकिन उससे पहले ही सबकी नजर पड़ गई मुख्यमंत्री आवास के बाहर बनी उस चमचमाती रोड पर, जहां पर एक साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया, लेकिन यह लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होती। यह लड़ाई बहुत दिनों से चल रही थी और कल इसी की चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भी हुई, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस भर्ती का जिक्र करते हुए मौजूदा शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ डाला। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हजारों युवाओं के भविष्य का क्या होगा। सभी अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का कोई नेता उनके बारे में सोचना तो दूर, उनसे मिलने को भी तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि सही समय आने पर यही युवा सरकार को जवाब देंगे। उन्होंने कहा, सरकार इनकी अनदेखी सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि ज्यादातर अभ्यर्थी पिछले, दलित और अल्पसंख्यक हैं। ये 69,000 शिक्षक, यहाँ कोई मान्य सदस्य इधर का उधर का नहीं है जिससे ये शिक्षक न मिले हों। नेता सदन अपने माननीय सदस्यों से पूछिए, क्या ये लोग मिले हैं उनसे कि नहीं मिले हैं। कोई नेता सत्ता पक्ष का नहीं कह सकता है कि वो शिक्षक उनसे मिलने ना आए हों। हमारे माननीय सदस्य लालजी वर्मा जी बैठे, उन्होंने उठाया, आपसे भी बताया होगा कि हम अपने लोगों से सबसे मिलके आए हैं, लेकिन क्या है इनके साथ भेदभाव इसलिए क्योंकि ये पीडीए हैं। वहीं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को 2018 में शुरू कर दिया गया था। इस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। कुछ कमियों के चलते भर्ती लंबे समय तक कोर्ट में भी रही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सभी योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए। मामला कोर्ट में है, लेकिन सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उपाय निकाल रही है। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जिसको 2018 में प्रारंभ किया गया था, इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आरक्षित श्रेणी में 34,589, अन्य पिछड़ा वर्ग में 18,598, अनुसूचित जाति में 14,549 और अनुसूचित जनजाति में 1,354 लोगों को चयनित किया गया था। और इस भर्ती प्रक्रिया को 69,000 जो भर्ती प्रक्रिया थी, इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद ही इस प्रक्रिया को कोर्ट में लेकर के गया और सहायक अध्यापक प्रक्रिया भर्ती जब कोर्ट में चली तो सरकार के द्वारा जो आरक्षण लागू किया गया था, उन सारी चीजों पे पुनः सारी चीजों का परीक्षण किया गया और परीक्षण करने के बाद पाया गया कि जो भी आरक्षण लागू किया गया था वो आरक्षण सही तरह से लागू नहीं था। और उसके पश्चात सरकार के द्वारा 5 जनवरी 2022 को जो माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्देश आया था, उसके अनुपालन हम सब लोगों ने करते हुए 6800 एक नवीन आरक्षित एवं विशेष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की सूची को प्रकाशित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में आपको जानकारी देनी है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण के संबंध में योचित याचिका संख्या 13156/2020 महेंद्र पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य संबंध याचिकाओं में दिनांक 13/3/2023 को पारित आदेश
का प्रभावी अंश निम्नवत है। Since it has been directed that the selected list dated 1/6/2020 to be revised in the view of observation made in this judgment, the select list of 6800 dated 5/1/2022 stands quashed. Reservation should not be in any circumstances more than 50% of the total seats. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 131/56/2020 महेंद्रपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य संबंध याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 13/3/2023 के विरुद्ध विशेष अपील संख्या 172/2023 महेंद्रपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई है, जिसमें माननीय अध्यक्ष जी इसी प्रकरण में आने वाली जो 22 तारीख है, इस 22 तारीख को भी एक तिथि निर्धारित की गई है माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए। हमारा प्रयास है कि हम सब इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी अनियमितताएं हुई थी, उन सारी अनियमितताओं को हम सब लोग पूर्ण करते हुए और सभी जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जिनको लाभ मिलना है और जो सीट्स को डिजर्व करते हैं, उन सीट्स को हम उन सारे अभ्यर्थियों तक दे सकें। लेकिन ये प्रक्रिया न्यायालय में है। हमारी जो 6800 की लिस्ट भी आई थी, उसको भी न्यायालय के अंतर्गत चैलेंज किया गया और उस 6800 की लिस्ट को न्यायालय द्वारा क्वैश किया गया है। अब न्यायालय ने हमको रिवाइज करने के लिए पूरी लिस्ट को, पूरी भर्ती प्रक्रिया की सूची को रिवाइज करने के लिए न्यायालय के निर्देश हुए थे, लेकिन उसके पालन के लिए भी सभी लोग न्यायालय में गए हुए हैं, कोर्ट में ये प्रक्रिया चल रही है और जब तक कोर्ट से माननीय न्यायालय से कोई दिशा निर्देश हम सब लोगों को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक माननीय अध्यक्ष जी संभव नहीं है कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय लिया जाए। ये भर्ती प्रक्रिया अब कोई शासन के निर्णय के ऊपर केवल निर्भर नहीं है, इसमें माननीय न्यायालय का भी जो निर्णय होगा उसके ऊपर हम सब लोग कार्य कर पाएंगे। बता दें, पूरे मामले में आरक्षण लागू करने में हुई विसंगति को दूर करने के बाद चयनित 6800 शिक्षक अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में व्यापक स्तर पर आरक्षण का घोटाला हुआ है, जिस कारण ओबीसी SC वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है। नियुक्ति की मांग को लेकर हम लोग लंबे समय से शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार हम लोगों को आश्वासन मिलता है, कोई समाधान नहीं निकलता। अभ्यर्थियों ने कहा कि हम खुद को सभी मानकों पर योग्य साबित कर चुके हैं, फिर भी कोई मंत्री और अधिकारी हमें सुनने को तैयार नहीं है। हम बस अपनी नियुक्ति चाहते हैं। उत्तर प्रदेश 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की सुनवाई 22 अगस्त को लखनऊ डबल बेंच में लगा हुआ है। कल विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का भी बयान आया है कि 22 अगस्त को मैटर का संपूर्ण समाधान कर दिया जाएगा। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस बार वो अधिकारी को निर्देशित करें कि इस बार वो डेट लेकर भागने ना पाएँ और 22 तारीख को जो अभ्यर्थी कोर्ट में लड़ना है, उन सभी अभ्यर्थियों को जल्द न्याय प्रदान करवा दिया जाए। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।